बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था। किसी ने उससे दरियाफ्त किया कि आखिर इस परेशानी का सबब क्या है। इस पर सरदार ने जवाब दिया कि बात कहने की नहीं पर कही जाती है कि मुझसे एक वली अल्लाह की खिदमत में कुछ बेअदबी हो गई थी, इसलिए डरता हूँ कि क़यामत को इसके मुआखज़े में गिरफ्तार ना हो जाऊँ। वाक़या ये पेश आया कि मैं एक मरतबा ज़ियारत बैतुल्लाह को चला और सब दोस्तों आशना अजीज़ो अकारिब रुखसत करने आए। हस्बे दस्तूर कुछ दूर चलकर मैंने सबको लौटा दिया, मगर एक शख्स ज़ैद जो मेरे ख्वास में से था वापस ना हुआ और उसने मेरा पीछा ना छोड़ा। मजबूर होकर मैंने उसे झिड़क दिया कि बैतुल्लाह को जाना भी कोई आसान समझा है जो साथ चलने को तैयार हो गए। मेरे साथ मत आ और जिस राह से तेरा जी चाहे चला जा। वो कहने लगा, ऐ मेरे आका, क्या खुदा इस पर कादिर नहीं कि तुमको ज़ादे राह जल्द पहुंचा दे और मुझको बेयारो मददगार और बिला तोशा छोड़ दे। ये कहकर उसने अपनी अपनी राह ली और मैं अपने रास्ते से चलता बना। रास्ता भर कहीं वो मुझको नज़र ना आया, वल्ला अलम कहाँ पोशीदा हो गया। जब खुदा के फजल से मनासके हज से फारिग होकर मैं मदीना तैयबा को चला तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद आ गया और अस्सलामु अलैकुम कहकर मेरे पास बैठ गया। मैंने हैरत से पूछा कि हज कर आए हो? उसने बोला, हाँ। फिर मैंने ज़रफ़तन कहा, हज की सनद भी मिली है क्या तुम्हें? तो कहने लगा कि कैसी सनद? मैंने कहा, हज करने वाले को बैतुल्लाह में गैब से चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है फ़लाँ इब्ने फ़लाँ हज को आया था और उसका हज कबूल हो गया। फिर इसी सनद के ज़रिए कब्र और हशर में निजात होती है। ये सुनकर ज़ैद रोता चिल्लाता हुआ बैतुल्लाह शरीफ को वापस चला गया। जब मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फ़ारिग होकर लौटा तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद फिर आ गया और अस्सलामु अलैकुम के बाद एक चिट्ठी मेरे सामने रख दी जो एक उम्दा रेशमी कपड़े में सब्ज़ ख़त से ज़ैद के अज़ाब कब्र और हशर से निजात के लिए लिखी थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर ज़रा सुकून होने पर मैंने मालूम किया कि ए ज़ैद, ये तो बताओ इसकी हकीकत क्या है? आखिर ये दौलत बेमिसाल तुझको किस तरह मुयस्सर आई? फिर ज़ैद ने बताया कि सुन भाई, जब मैं बैतुल्लाह शरीफ पहुंचा तो काबतुल्लाह हाजियों से बिल्कुल खाली था। उस वक्त मैंने गिड़गिड़ा कर ज़ारो कतार रोना और चिल्लाना शुरू किया कि ए मालिक दो जहां, क्या गरीब गुनाहगारों का हज भी काबिल कबूल नहीं जो मुझे हज की सनद नहीं मिली? क्या गरीबों का काबा और साहिब काबा और है जो वहां जाकर सनद लाऊं? मुझको कसम है तेरे इज़्ज़त और जलाल की, जब तक चिट्ठी ना पाऊंगा काबा से बाहर ना जाऊंगा और रोते रोते यहीं पे मर जाऊंगा। कि अचानक गैब से आवाज़ आई, ए ज़ैद, निजात की चिट्ठी ले और जा अपनी राह ले। फिर ये चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई जिसको लेकर मैं चला आया। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अल्लाह अल्लाह, इस शख्स का ऐसा आला मर्तबा है जिससे आज तक मैं वाकिफ़ ना था। फिर इज़्ज़त व अकराम के साथ मैं उसको अपने साथ बसरा ले आया और वो चिट्ठी निहायत एहतराम व ताज़ीम के साथ मोहतरम मुंबर करके संदूक में बंद कर दी। जब कभी जी चाहता तो कमाल अदब व एहतराम से निकाल कर इसकी ज़ियारत कर लेता, चूमता और आंखों से लगाता था और फिर मैं महफूज कर देता। इत्तफाकन मैं कहीं सफ़र में था कि मेरे पीछे से ज़ैद का वसाल हो गया। जब मैं वापस आया तो इस खबर से मेरे रंजो कलब की इंतहा न रही कि अफसोस मैं ऐसे वली की तजहीज़ व तकफ़ीन भी ना शरीक ना हो सका। फिर अचानक मुझको वो चिट्ठी याद आई जो मेरे बक्स में महफूज थी। अब तो मैं और भी बेताब हो गया और मैं अपने ऊपर अफसोस करने लगा कि सफ़र पर जाते वक्त मैंने वो चिट्ठी ज़ैद को क्यों ना दी। फिर अपना मोहरशुदा संदूक मंगवा कर देखा जो इसी तरह बामुहर बंद था। जब मैंने खोला
तो इसमें चिट्ठी ना पाई। अब तो मेरे गमो आलम का कुछ ठिकाना न रहा और एक हशर का आलम बर्पा हो। ज़ारो कतार रोने लगा और रोते रोते सो गया। मैं क्या देखता हूँ कि तरह तरह की सजी हुई जन्नत में ज़ैद सर पर एक ताज रखे हुए ज़र्क बर्क लिबास में तख्त जवाहिर पर जलवा अफरोज़ है और इसके चारों तरफ हूरों के जमगट्ठे हैं। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो उसने कहा, ए आका, इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मुझे याद नहीं कि वो चिट्ठी मैंने तुझे दी थी कि नहीं। वो कहने लगा, वो तो ये मौजूद है और इसी चिट्ठी की बदौलत ये दौलत और चश्मत मुझे हासिल हुई है। अब आप कुछ तरद्दुद ना कीजिए, मैं अपनी मनमानी मुराद को पहुंच गया हूँ। हासिल ये हुआ, जो अल्लाह ताला का हो जाता है अल्लाह ताला उसकी सब मुरादें पूरी कर देता है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को इस वाक़या से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।